हेलो एवरीवन। आई होप ऑल इज वेल। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14 और इसकी एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में स्टूडेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन, और ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही बन सकें। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस अब हमारे पास हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना हम लोग जो है हल फर्स्ट का, कि भाई किसी जो घटना है उसकी जो प्रायिकता है पीई वो सदैव जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होती है या एक से छोटी एवं एक के बराबर हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमें विकल्प दे रखे हैं, जो विकल्प हमें दे रखे हैं उनमें से कौन सा विकल्प मैच नहीं करेगा। पहला विकल्प है 0.7, जो जीरो से तो बड़ा है एक से छोटा है तो राइट है। दूसरा 2.5, तो 2.5 एक से बड़ा है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। तो आप यहां लिख लीजिए आपका जो विकल्प है वह ये नहीं होगा, यानी ये राइट आंसर है। 75%, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 75% जब भी आप प्रतिशत को हटाएंगे तो आप इस प्रकार सोल्व करें, प्रतिशत की जगह 1/100 लगाएं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको सोल्व करें तो 75/100, तो ये आपका हो गया 0.75। और 0.75 जो है वो जीरो से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है, यानी ये भी आपका इस कंडीशन के अनुसार राइट है, यानी ये घटना की प्रायिकता हो सकती है। फिर बात करते हैं 4/5। फिर आपको दे रखा है 4/5, ये संख्या जो है वो अंश बट्टे हर में है। कैसे दे रखी है? अंश बट्टे हर में ये संख्या आपको दे रखी है। तो स्टूडेंट जिस संख्या, इस संख्या में आपके पास जो अंश जो है वो छोटा और हर जो है वो बड़ा है, यानी 4 छोटा है किससे? 5 से। बिल्कुल, तो वो संख्या जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, ये जो रिजल्ट देंगी ना, इनका जो रिजल्ट आता है यानी रिजल्ट, ये हमेशा एक से छोटा आएगा, यानी इनका जो परिणाम आएगा वो एक से छोटा आएगा। परिणाम एक से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं का परिणाम एक से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा। ठीक है भाई, क्लियर? अगर किसी संख्या में अंश बड़ा और हर छोटा हो, अंश क्या हो? बड़ा, और हर क्या हो? छोटा, तो ऐसी संख्याएं आपको जो परिणाम देंगी वो हमेशा एक से बड़ा, एक से क्या देंगी? बड़ा देंगी। तो ये जो बेसिक थ्योरी है ये आप अच्छे से याद रखें, आपके सभी क्वेश्चंस में काम आने वाली है। बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई नोट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बिल्कुल ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी घटना के घटित होने एवं उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है? एक होता है। तो इसके अनुसार आपका ब विकल्प राइट होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस कर रखा है। उसने पीई के नोट को इस प्रकार लिख रखा है जो एक ही बात है, तो विकल्प आपका ब राइट आंसर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट है, एक पैसे की एक फेंक में दो नहीं आने की क्या प्रायिकता है? तो स्टार्ट करते हैं हल जो है 3 क्वेश्चन का। देखिए, जब हम पासा फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे, तो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? पासे को फेंकने पर, फेंकने पर कुल संभव
परिणाम जो हमारे पास आ सकते हैं वो स्टूडेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्याएं हमारे पास आ सकती है और ये कुल कितनी है, ये कुल है 6। ठीक है भाई, ये संख्या ही आएंगी और जो टोटल कितनी है 6। अगला बोल रहा है 2 नहीं, 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 नहीं आने से अभिप्राय क्या है, 2 नहीं आने से अभिप्राय क्या है, यानी 2 नहीं आने का अभिप्राय क्या है। देखिए स्टूडेंट, 2 नहीं आने का अभिप्राय यह है कि भाई 1 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एवं 6 आ सकता है। ठीक, तो ये टोटल संख्याएं हमारे पास हो गई 5। कितनी हो गई 5। तो स्टूडेंट जो प्रायिकता है किसकी, वो 2 नहीं आने की, वो हो गई कुल अनुकूल परिणाम कितने 5 और कुल परिणाम है 6, 5/6। यानी आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा स विकल्प आपका एकदम राइट जाएगा स्टूडेंट इस केस में। तो कहीं आपके कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, स विकल्प इसमें आपका राइट विकल्प है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, हमें दे रखा है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो बिल्कुल हम लोग यही कर लेते हैं इसको हल 4 कि भाई सबसे पहले कुल पत्ते ताश में होते हैं 52, वो लिख लेते हैं। तो कुल पत्ते ये तो मेरे पास हो गए 52। अब दूसरा मुझे बोला काला बादशाह, मुझे बोला काला बादशाह। तो भाई काला बादशाह मेरे पास 2 हो सकता है, टोटल कितने होंगे 2। एक मेरे पास होगा चिड़ी का और दूसरा मेरे पास होगा हुक्कम का। एक मेरे पास होगा चिड़ी का और दूसरा मेरे पास होगा हुक्कम का। तो जो प्रायिकता है काला बादशाह निकलने की, काला बादशाह निकलने की, वो देखिए कितनी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, कुल परिणाम आपके पास है 52 और अनुकूल कितने हैं 2। आपने सरलीकृत किया तो आपको कितना प्राप्त हुआ 1/26, 1/26। तो आपका विकल्प सही है, वो है ब विकल्प आपका एकदम सही है। इसके अनुसार आपके पास सही विकल्प हुआ ब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें दे रखा है 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो बिल्कुल इजीली हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन में, कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखो कुल परिणाम हम पहले लिख लेते हैं। तो जब भी किसी सिक्के को आप उछालोगे, वो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, तो सिक्कों में जो कुल परिणाम बनते हैं वो 2 की पावर n में बनेंगे, 2 की घात n में बनेंगे, जहां पे n जो है वो है सिक्कों की संख्या। n क्या है, सिक्कों की संख्या। ठीक है भाई, अब आपको क्या बोला गया वो देखो, 2 सिक्कों को उछाला है, यानी n बराबर हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसलिए जो हमारे कुल परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 2 की घात 2, यानी आपके पास कुल परिणाम हो जाएंगे 4। और उसके अनुसार आपका सही विकल्प होगा ख विकल्प आपका सही जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की क्या प्रायिकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी ताजा ताजा हमने बनाया, फिर कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पासे को फेंकोगे तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम आपको पता ही है कितने आएंगे 6 आएंगे। यानी कौन कौन सी संख्या आएंगी,
वो कोष्टक में लिख देता हूं इधर, 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या आएंगी। अगला बोल रहा है 6 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 को भाई क्रॉस लगा दो। 6 नहीं आना, 6 नहीं आने से अभिप्राय क्या है? आने से अभिप्राय। तो भाई 6 पासे पे नहीं आए, 6 पासे पे नहीं आए, इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय ये स्टूडेंट कि पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए। तो कुल आने वाली संख्याएं हो गई 5। ठीक है, तो जो प्रायिकता है वो 6 नहीं आने की, किसकी? 6 नहीं आने की। कुल परिणाम 6, अनुकूल 5, 5/6। तो जो आपका विकल्प हो जाएगा इसके अनुसार स्टूडेंट सही विकल्प ग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो काफी इजी क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले बना भी लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, किसी घटना की प्रायिकता हमें दे रखी है, जो 7 नंबर क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है कि पीई जो है वो हमें दे रखा है 0.07 और पीई नोट के बारे में पूछा है। बोला भाई पीई नोट कितना होगा वो बताइए। तो बता देंगे पीई नोट बिल्कुल इजी है, आपको पता है कि पीई प्लस पीई नोट इन दोनों का योग सदैव 1 होता है। और यहां से हम लोग जब पीई नोट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस पीई। तो ये हल करेंगे तो 1 माइनस 0.07 तो 0.93 मैच करते हैं, आपका विकल्प होगा कै। तो कै विकल्प आपका इसके अनुसार स्टूडेंट एकदम से परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये गेंदों से संबंधित क्वेश्चन आपके पास है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है गेंदों से संबंधित हमें दे रखा है कि एक थैले में 4 सफेद और 4 सफेद 6 लाल और 7 काली 3 नीली गेंदें दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना हम लोग, और बनाते हैं कि किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए हमें सबसे पहले 4 सफेद तो लिख लीजिए, 4 तो है सफेद बॉल गेंद बैग के अंदर, उसके पश्चात 6 लाल गेंद, क्लियर, उसके पश्चात 7 काली, ठीक है काली गेंद, और उसके पश्चात 3 नीली गेंद, 3 नीली गेंद आपको दे रखी है। अगर हम इनका कुल बनाएंगे तो 7 3 10, 10 6 16, 4 20, 20 गेंद कुल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बोला गया है एक गेंद जो निकालते हैं उसके सफेद होने की प्रायिकता, तो P सफेद, तो जो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता वो हो जाएगी कुल अनुकूल। तो सफेद कितनी है बैग में? 4 बट्टे कुल परिणाम 20, सरलीकृत कराए 4 एकम 4, 4 16, 5 चौक 20, 1/5। जो आपका सही विकल्प है वो हो गया स्टूडेंट घ। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन, आप लोग आराम से इनको बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई डाउट होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक सिक्के को उछाला जाता है चित आने की प्रायिकता। तो सिक्का को उछालना, अब की बार फिर हमने एक सिक्का उछाला है, तो कुल परिणाम लिखिए, सिक्के को उछालने पे कुल परिणाम वो जो बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर n में, वो बनते हैं 2 की पावर n में, और यहाँ पे n जो है सिक्कों की संख्या होती है जो हमें 1 दे रखा है। तो 2 की घात 1 बराबर कुल परिणाम बनेंगे 2, कितने बनेंगे 2, और किस प्रकार बनेंगे? या तो भाई चित आ सकता है या फिर
पट आ सकता है। अगले ने बोला है कि चित्त आने की प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता किसकी? चित्त आने की। कुल परिणाम कितने? 2, और 2 में से चित्त कितनी जगह है? 1 जगह। तो चित्त आने की प्रायिकता हो गई 1/2, और आपका सही विकल्प होता है ख। ठीक, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, फेल होने की पूछ रहा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि परीक्षा जो है उसमें पास होने की प्रायिकता, तो पास लिख दिया सौम्या के, प्लस परीक्षा में फेल होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग सदैव कितना होगा? 1। बोला सर कैसे? कि भाई परीक्षा में सौम्या के पास होने और परीक्षा में सौम्या के पास नहीं होने की प्रायिकताओं का योग तो 1 ही होगा, पीई प्लस पी के नोट इज टू 1 से। ठीक, अब फेल होने का मतलब सौम्या पास नहीं होगी। ठीक है, पास होने की हमें दे रखी है 4/5, तो सौम्या के जो फेल होने की प्रायिकता है वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इस 4/5 को आप उस साइड ले जाओ, जैसे ही सरल करेंगे तो P फेल, ये हो जाएगी 1 - 4/5। 1 - 4/5 सरल कर लो भाई, लघुत्तम 5, 5 - 4 बराबर 1/5। ये सौम्या के फेल होने की आ गई। जो आपका विकल्प सही है वो है ख। ये आपका ख विकल्प इसके अनुसार सही होगा स्टूडेंट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है कि कोई अक्षर हमें दे रखा है। ठीक है, हमारे पास एक अक्षर है क्वेश्चन नंबर 11 में, MOBLIE, ये कोई अक्षर है। ठीक है, सॉरी शब्द है, ये हमें एक शब्द दे रखा है MOBLIE। शायद हो सकता है ये मोबाइल अक्षर, सॉरी मोबाइल शब्द होगा, उसको गलत टाइप कर दिया होगा, लेकिन हमें स्पेलिंग पे यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द है। ठीक, तो इसमें कुल अक्षर कितने हैं लिख लीजिए। सबसे पहले कुल अक्षर, तो कुल अक्षर इसमें है 6। देखो मैं इसको आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमने इन सभी अक्षरों को कैंची से काट कर एक बैग में डाल रखा है, तो कुल अक्षर कितने? 6। उनमें से एक अक्षर निकालना है, और वो क्या होना चाहिए? स्वर। तो इनमें स्वर कितने हैं वो भी आप देख लो। तो इनमें स्वर कौन कौन सा है? O, I, E, और वो कितने हैं? 3। तो इस बात की क्या प्रायिकता कि चुना गया अक्षर स्वर हो? तो बिल्कुल चुना गया अक्षर स्वर होगा। कुल अक्षर कितने हैं? 6, और उनमें से स्वर कितने हैं? 3। हल कर लीजिए, तो हल करने पे आपको आंसर प्राप्त होगा 1/2। 1/2, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा यहां ख। क्या हो जाएगा? ख विकल्प आपका यहां सही प्रतीत होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव जो घटनाएं, वे घटनाएं जिनके घटित होने की कोई चांस नहीं है, जैसे सूरज जो है उसका पश्चिम से उदय होना है, ऐसी घटनाएं असंभव होती है, और इनकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो बिल्कुल इजीली आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए कि हल जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो आंसर है वो है ग। इसका आंसर है ग, 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव की 1 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि px किसी घटना e की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित, कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर होगा ग राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल ग इसमें राइट आंसर होगा कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 से छोटी एवं 1 के बराबर होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी खेल
को जीतने की प्रायिकता 0.4 है उसके हारने की। अभी हमने सौम्या के पास होने और फेल होने वाला क्वेश्चन किया, उसी प्रकार ये बन जाएगा। तो भाई बिल्कुल इजीली लिख लेते हैं इसको हल। क्वेश्चन नंबर 14, तो खेल में हमें जीतने की दे रखी है, तो लिख लीजिए पी जीत, प्रायिकता किसकी, जीतने की, और प्रायिकता किसके, हार की। इन दोनों का योग कितना होगा, 1। हमें जीतने की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो और निकालने किसके, हार की, तो पी हार बराबर 1 माइनस पी जीत, 1 माइनस पी जीत, तो 1 माइनस 0.04, 0.4 सॉरी 4 ही दे रखा है, 0.04 नहीं दे रखा, 0.4, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल लीजिए इसका आंसर, तो एक में से घटा लीजिए 1.00 और इसको लिख दीजिए 0.4, तो कितना, यहाँ पे 0 रहेगा तो 0, और यहाँ पे 10 में से 4 गए 6.60 आपका आंसर होना चाहिए, 0.60, तो 0.60 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, गया आंसर राइट हो जाएगा, गया आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 0.4 था। नेक्स्ट देखते हैं, दो सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो सिक्के हैं, तो उनको उछाला गया, तो जब भी आप लोग दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम दो सिक्कों को उछालने पे बनेंगे 4। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ हल क्वेश्चन नंबर 15 का। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम 2 की पावर n से सिक्के आपके पास हैं 2, तो कुल परिणाम आपके पास होंगे 4। कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए, या तो दोनों स्थान पे हेड हेड होगा, या दोनों स्थान पे टेल टेल होगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या टेल हेड। अगला बोल रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने का, और शीर्ष को मतलब यहां से हो गया हेड, शीर्ष का मतलब क्या हो गया, हेड। तो प्रायिकता एक भी शीर्ष नहीं आने की पूछिए, तो नहीं, एक भी शीर्ष नहीं आना, तो इसका मतलब हुआ कुल परिणाम तो आपके पास कितने, 4, एक भी शीर्ष नहीं आएगा, यानी इसका मतलब नहीं आना, तो ये एकमात्र स्थिति ऐसी है ये वाली जहां पे एक भी शीर्ष नहीं है, यानी हेड नहीं है, तो 1/4। तो ख विकल्प जो है वो स्टूडेंट एकदम से आपका राइट विकल्प है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हम कर चुके हैं बिल्कुल, तो आंसर आपका होगा ख, आंसर इसका आपका ख होगा। रीजन आप लोगों को पता है, मेरे से पहले ही आपका आंसर आना चाहिए। बोला सर क्यों, क्यों क्या, आंसर है 1.5 आपको दे रखा है, और 1.5 क्या है, एक से बड़ा है, और किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, किसी घटना के घटने की प्रायिकता ई है, कर चुके हैं भाई, तो उसके नहीं होने की, तो जल्दी से बता दीजिए सर। बोला क्या आंसर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता पी है, तो उसके नहीं होने की पी नोट, ये कितना होगा, 1 होगा आपके पर्सन के अनुसार, तो पी नोट पूछा है, तो यहां से आपको हो जाएगा पी नोट इजिकल्स टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, यानी ख विकल्प आपका सही आंसर होगा। यानी किसी घटना के घटित होने एवं उसके घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो घटने की पी दे रखा है, नहीं घटित होने की पी नोट, तो दोनों का योग 1, उसके अनुसार ये आपका सही आंसर होगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 6 पर अंक 5 आने की, सॉरी, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और दो पासों पर, दोनों ही पासों पर हमें अंक कितना चाहिए, 5। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि जब भी बात पासों की आ रही है,
अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ सकती है, लेकिन जब हम पासों को 2 को फेंकते हैं तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन होगा। हल 2 पासों को फेंक रहे हैं तो जो हमारे पास कुल परिणाम होंगे वो n क्रॉस n होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कुल परिणाम, कुल परिणाम वो होंगे हमारे पास n क्रॉस n, n क्रॉस n। स्टूडेंट यहां पे n जो है वो पासे के अंदर पृष्ठों की संख्या है। किसकी संख्या है? n पासे के पृष्ठ, पासे में पृष्ठ की संख्या है, पृष्ठ की संख्या, पृष्ठ की संख्या है। और पासे के अंदर जो पृष्ठ हैं वो होते हैं 6, तो 6 गुना 6, तो कुल परिणाम आ गए आपके 36। कुल परिणाम कितने आ गए? 36। अगला बोल रहा है 2 पासे फेंके हैं, ठीक है, दोनों पासों पर ही 5 5 आना चाहिए। तो भाई साहब दोनों, तो अनुकूल अंक, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, यानी पासे को फेंकने पर ये बोल रहा है कि पहली जगह भी 5 और दूसरी जगह भी 5, तो ऐसी स्थिति अपने पास जो है वो होती है 1। कितनी होती है? 1। तो आपका जो प्रायिकता है पासे पर 5,5 आने की वो हो जाएगी कुल परिणाम 36, अनुकूल परिणाम 1। तो 1/36 आपका राइट आंसर जाने वाला है ख। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो है ख। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना ई के लिए P + P का नोट बिल्कुल कर चुके हैं भाई, ख आंसर होगा, लिख लेते हैं यहां। हल क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल ख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी बार रिपीट हो गया ये, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 है, हल 20। सबसे पहले लिखिए कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम होते हैं 2 की पावर n, और यहां पे n बराबर आपको दे रखा है 2, यानी सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 2। तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4। अब ये 4 परिणाम कौन से होंगे? या तो आपके पास हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों जगह आपके पास टेल टेल आ सकता है। 2 शीर्ष आने की, यानी 2 शीर्ष, शीर्ष का मतलब हुआ ये स्थिति है, और शीर्ष हम बोलते हैं हेड को, शीर्ष हम बोलते हैं हेड को। 2 शीर्ष का मतलब है दोनों जगह हेड हेड हो, दोनों जगह हेड हेड हो। तो प्रायिकता जो है वो किसकी? हेड हेड आने की। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 4। कुल परिणाम भाई कितने हैं आपके पास? 4 हैं, और उसमें 2 हेड कितनी जगह है? एक जगह। 1/4 आपका कौन सा आंसर है? घ आंसर है। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बिल्कुल इसका घ आंसर होगा। रीजन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूं। हल 21, इसका होगा घ से घड़ी, और 7/6 है वो इसका आंसर है। कारण कि इसका जो वैल्यू है, अंश की संख्या बड़ी है, हर की छोटी है, तो इसका जो परिणाम है वो 1 से बड़ा आने वाला है, और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। स्टूडेंट 2 पासे एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी दोनों पे सेम नंबर आने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल बनाते हैं इस क्वेश्चन को। दो पासों को एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पर एक ही संख्या, तो बनाते हैं स्टूडेंट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हल 22। सबसे पहले लिख लेते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम
तो दो पासों को उछालने पे कुल परिणाम होंगे 6 गुना 6 अर्थात 36। ठीक है, अब दोनों पे एक ही संख्या आनी चाहिए, तो एक ही संख्या आना दोनों पासों पर, दोनों पासों पर, दोनों पासों पर एक ही संख्या आना। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? या तो दोनों पे एक एक हो, ऐसे हो सकता है, या दोनों पे दो दो हो, या दोनों पे तीन तीन हो, या दोनों पे चार चार हो, या दोनों पे पांच पांच हो, या दोनों पे कितना है? छह छह। ठीक है भाई, तो कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल जो है वो परिणाम, ये आपके कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके अनुकूल परिणाम कितने? 6। तो P समान अंक, दोनों पासों पर क्या? समान अंक। तो प्रायिकता किसकी? समान अंक की। यहां लिख दो समान अंक आने की दोनों पे, तो वो हो जाएगी कुल कितने? 36। और अनुकूल परिणाम कितने? 6। काटोगे तो कितना? 1/6। 1/6 जो आपका राइट आंसर है, ग विकल्प आपका जो है वो स्टूडेंट राइट आंसर है। ग विकल्प एकदम से आपके पास राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्टूडेंट, निश्चित घटना की प्रायिकता बिल्कुल एक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां लिख लीजिए आप हल क्वेश्चन नंबर 23 का, और निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है ग, और एक आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बिल्कुल ख आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर है इसलिए ये नहीं हो सकती, बिल्कुल ये नहीं हो सकती। 24 ख से खरगोश, ये कर लीजिए आप इसमें, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो -0.5 नकारात्मक संख्या है ना, तो 0 से छोटी हो गई, और 0 से छोटी कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर से हमारे पास जो अगला प्रश्न है, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की। बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन तो सेम ही आ गए, ये पहले हमने कर चुके हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, उनमें काले पत्ते 2 होंगे, एक चिड़ी का और एक हुक्कम का। तो यही कर देता हूं मैं शॉर्ट में, ये आ चुका है भाई पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो पी काला पत्ता, इसका काला बादशाह, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। टोटल पत्ते 52 और काले बादशाह कितने? 2, तो 1/26। 1/26 जो ख विकल्प है वो राइट विकल्प है, इसको हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से डल गया होगा दोबारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है यार, तो कर लेते हैं इसको, यही हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हल जो है क्वेश्चन नंबर 26। तो कुल परिणाम पासे को फेंकने पर 6 होते हैं, ठीक है। कुल परिणाम पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो टोटल कितने होते हैं? 6। और इनमें से सम संख्या जो है वो देख लीजिए, इनमें से सम संख्या वो है 2 4 6, यानी कुल सम संख्या कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता जो है वो सम संख्या आने की, किसकी भाई? सम संख्या आने की, वो हो गई कुल परिणाम 6 अनुकूल 3, तो 1/2, 1/2 राइट आंसर है घ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घ, जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 ये हमने कर ही लिया सम संख्या वाला। क्वेश्चन नंबर 27, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है इसके अप्रैल या जून होने की। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लेते हैं इसका हल हम लोग इजीली। ठीक है, तो वर्ष के अंदर तो कुल परिणाम तो आपके पास पता ही है भाई 12 रहेंगे। कुल परिणाम कितने रहेंगे यहाँ? 12। 12 क्यों रहेंगे? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और अगला अनुकूल परिणाम यहां हो जाएंगे 2। बोला सर क्यों? अनुकूल परिणाम 2 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अगला बोल रहा है कि भाई जो महीना हमें चुनना है वो अप्रैल या जून है, वो है अप्रैल या जून, इनमें से एक चुनना है, ये कोई सा भी हो। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने? 2। तो प्रायिकता किसकी? अप्रैल या जून के चुने जाने की। ठीक है, कुल परिणाम 12, अनुकूल कितने? 2। सरलीकृत करेंगे 1/6 और 1/6 के अनुसार आपका राइट आंसर जाता है ख से खरगोश। ख से खरगोश। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कुल परिणाम पासे को फेंकने पर, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होते 6, 4 या 5 आने की। तो और अनुकूल परिणाम यहां पे हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यहां पे हो जाएंगे 2, क्योंकि अगला बोल रहा है कि पासे को फेंकने पर हमारे पास 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम मेरे पास हो गए 2। ठीक है, 4 या 5 आने की। तो जो प्रायिकता है पासे को फेंकने पर 4 या 5 आने की, तो वो हो जाएगी कुल परिणाम 6, अनुकूल 2, काटोगे 1/3 और उसके अनुसार आपका राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट गए। उसके अनुसार आपका राइट आंसर जाएगा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, ऐसे काफी क्वेश्चन आप कर चुके। तो कुल परिणाम सिक्कों को उछालने पर, काफी बार मैं लिख चुका, कुल परिणाम सिक्के को उछालने पे वो बनते हैं 2n में, और यहां n आपको जो सिक्कों की संख्या है वो दे रखी 4, तो कुल परिणाम होंगे 2⁴। यानी अच्छा हल कर किए बगैर ही पूछ रहा है, तो ख आंसर हो जाएगा फिर भाई, तो फिर हो जाएगा ख आंसर। और लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, एक पासे की फेंक में 3 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, तो हल कर लीजिए आप। नंबर 30, कुल परिणाम पासे को फेंकने पर, कुल परिणाम कितने रहने? 6 ही रहने। अगला बोल रहा है 3 और 6 के बीच, इसका मतलब अनुकूल संख्याएं कौन सी आ सकती है? अनुकूल परिणाम बोल दो या अनुकूल संख्याएं। तो भाई साहब अनुकूल परिणाम का मतलब है 3, किस किस के पूछ में पूछा है? 3 और 6। तो भाई 3 और 6 के बीच में है 4 और 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यहां पे हो गए भाई 2। ठीक है, यानी 3 और 6 के बीच में कौन कौन आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो जो प्रायिकता है किसकी? 3 और 6 के बीच की या 4 और 5 के आने की, वो हो जाएगी 2/6 अर्थात 1/3। 1/3 यानी ख आंसर आपका राइट हो जाएगा। ख से खरगोश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट
देखते हैं और कुछ बचा है? बिल्कुल कुछ नहीं बचा भाई। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन आज हम लोगों ने बनाए। क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जरूर बनाए मैंने, क्योंकि समय का ध्यान रखना होता है। तो स्टूडेंट, काफी लंबा वीडियो हो गया, और भी आपके लिए एमसीक्यूज के वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।